Welcome to Sharadji More English School online lecture. Good evening, student. Yesterday we have started the practice set 3.1. In that, the question 1 we have seen that which sequence are AP and which are not. Now question 1, 2, 3 and question 4 we have completed. Now we have to start the question number 5. कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 5. तो सीधा क्वेश्चन नंबर 5, 0, -4, -8, -12. तो 0, -4, -8, -12. तो ये द फर्स्ट टर्म इज 0. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 0 है. एंड नेक्स्ट टर्म इज -4. नेक्स्ट टू नेक्स्ट इज -8 एंड नेक्स्ट वन इज द 12. तो नाउ हियर देयर इज द डिफरेंस ऑफ द 4. यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है? 4 का. तो -4 से क्या नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा? -8. मीन्स वी आर एडिंग द -4 टू द प्रीवियस वन. क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रीवियस वन में -4 ऐड कर रहे हैं. तो हम लोगों को क्या नंबर मिल रहा है? नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिसाइड करेंगे कि दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट एपी. तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन डिसाइड दैट द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट एपी. तो क्या है ये? क्या दिख रहा है आपको? ये एपी है. बिकॉज कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है. 0 और -4 में कितने का डिफरेंस है? -4 का. -8 और -4 में कितने का डिफरेंस है? 4 का. -12 और -8 में कितने का डिफरेंस है? 4 का. तो here the difference is constant. So that's why it is an AP. ये AP है. ऑब्जर्वेशन से ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए. नाउ सॉल्यूशन भी करना है हम लोगों को. तो नाउ सी द सॉल्यूशन. 0, -4, -8, -12, so on. Now see the solution. In sequence 0, -4, -8, -12, so on. In sequence 0, -4, -8, -12, the T1 is equals to 0, T2 is equals to -4, T3 is equals to -8 and T4 is equals to -12. जो सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं उस सीक्वेंस में T1 0 है, T2 क्या है? -4 है, T3 -8 है, T4 -12 है. तो T2 - T1 यहाँ पे क्या करना? डिफरेंस निकालना है हम लोगों को. T2 - T1. तो T2 इज -4 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस की साइन है इनके बीच में. T2 - T1. तो T2 है कितना? -4 है. फिर क्या है? माइनस T1. T1 इज 0. तो दिस इज इक्वल्स टू -4 एंड -0. -4 में से -0 माइनस करेंगे तो यू विल गेट फाइनली -4. क्या मिलेगा? -4 मिलेगा. नेक्स्ट T3 - T2. T3 - T2. T3 इज -8. फिर ये क्या है? T3 से क्या करना है? T2 को माइनस करना है. माइनस T2. T2 इज -4. तो -8 इस माइनस ऑन मल्टीप्लिकेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द +4. दो बार माइनस का मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? 4 आएगा. लेकिन कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. अगेन -8 + 4. यहाँ पे दो डिफरेंट साइन है. तो डिफरेंट साइन होगी तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. तो 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4 and greater number is 8 and before that there is negative sign, so this will be -4. क्या हो जाएगा? ये -4 होगा. now T4 - T3. T4 - T3. so T4 is -12. -12 minus -8. So -12. Now this minus will become +8. Again 12 - 8 is equals to 4. Greater number is 12. That's why the -4 will come. So here we have seen that the difference between the consecutive terms is constant. यहाँ पे क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है हम लोगों को. -4 -4 सभी जगह क्या मिल रहा है? डिफरेंसेस. ये डिफरेंस है ना. माइनस करना मतलब क्या है? डिफरेंस लेना. तो डिफरेंस क्या आ रहा है हम लोगों का? कॉमन आ रहा है. क्या आ रहा है? कॉमन सेम आ रहा है.
तो क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन the difference between each conjugative terms the difference between each conjugative terms is constant, therefore the given sequence is NAP. इसलिए गिवन सीक्वेंस NAP है, तो therefore D is equals to -4. यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई? -4. क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये समझ में आ रहा है? Now see the next question. Question number 6. -1 upon 5, -1 upon 5, -1 upon 5 and so on. ये जो है क्वेश्चन क्या है? -1 upon 5, -1 upon 5, -1 upon 5. So here all the next terms are constant, सेम है. 1/5 है, नेक्स्ट वन भी -1/5 है एंड नेक्स्ट वन भी क्या है? -1/5 है. तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि तीनों के तीनों जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है. तीनों के तीनों टर्म्स क्या है? सेम है. तो हियर द डिफरेंस विल बी 0. अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब डिफरेंस क्या है? उनके बिटवीन 0 है. So now we have to write that it is an AP or not AP. So it is all AP if the terms is constant. terms जो है एक ही terms आ रहे उस sequence में तो भी AP होगा because difference is constant. Now in sequence -1/5 comma -1/5 comma -1/5 and so on. T1 is equals to -1/5 comma T2 is equals to -1/5 comma T3 is equals to -1/5. Now take the difference. So T2 minus T1 is equals to -1/5. फिर क्या है ये? This is present in the formula T2 minus T1 and T1 is -1/5. So this equals to -1/5. This minus minus will become plus 1/5. तो now देखो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है बट दे हैव द अपोजिट साइन. दोनों में अपोजिट साइन है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे देन यू विल गेट द 0. Now T3 minus T2. T3 is -1/5 -1/5 because T2 is also -1/5. So this is equals to -1/5 and this minus and minus will become plus 1/5. This is equals to 0. The difference between each quantitative terms is constant. So here we will write the difference between each conjugative terms is constant. So therefore the given sequence is NAP and D is equals to 0. यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 0 का. ये भी क्लियर हो गया? बच्चे कितने अटेंड किए? मेरे में सिर्फ 3 अटेंड कर रहे हैं. हाँ होता है पता नहीं क्या चाहिए. एक नेचुरल डोज की जरूरत है. क्लासेस में समझाते नहीं
अरे एक तो घर में बच्चा रो रहा है, चुपिश नहीं बैठा। नहीं बोल रहे इसका कैमरा देखना, मेरा तो इतने मेगापिक्सल का है, उसको बोलने को दिखता ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? मैं बोली बेटा मुझे सुनाई दे रहा है कि ऑफ करके बोले सब बोलना। Okay, now see the question number 7. 3 comma 3 3 comma 3 plus under root 2 comma 3 plus 2 under root 2 comma 3 plus 3 under root 2 and so on. ओके तो क्या है ये देखो जो सीक्वेंस है 3 कॉमा यहाँ मैं वहाँ गई थी जाके भी मस्त टीवी लेके आई क्या है सीक्वेंस 3 कॉमा 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 नाउ okay in the sequence 3 comma 3 plus under root 2 comma 3 plus 2 under root 2 comma 3 plus 3 under root 2 t1 is 3 t2 is equal to 3 plus under root 2 and comma t3 is equal to 3 plus 2 under root 2 and t4 is equal to 3 plus 3 under root 2. नाउ ऑब्जर्व इट केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से t1 कितना है इस क्वेश्चन में 3 है t2 is 3 plus under root 2 है and t3 is 3 plus 2 under root 2 and t4 is 3 plus 3 under root 2. Now find out the difference t2 minus t1 t2 minus t1 t2 minus t1 जो है t2 is what 3 plus 3 plus under root 2 minus 3. So now see the plus 3 and minus 3 will get cancelled. जो प्लस 3 और माइनस 3 को एक साथ ले लोगे देन यू विल अंडरस्टैंड नाउ दिस माइनस 3 प्लस 3 विल बिकम 0 0 प्लस अंडर रूट 2 तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको अंडर रूट 2 मिल जाएगा अंडर रूट 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट 2. नाउ नेक्स्ट जो डिफरेंस है हम लोगों को निकालना है वो क्या है t3 minus t2 t3 minus t2 t3 is 3 plus 2 under root 2 minus now see the t2 have the two terms so take it into the bracket 3 plus under root 2 now in next step open the bracket अब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या मिलेगा 3 plus 2 under root 2 minus now in bracket the 3 is positive and outside there is a negative sign तो minus into plus जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा देन वी विल गेट द आंसर इन नेगेटिव तो माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस इंटू प्लस अंडर रूट 2 विल गिव यू द माइनस अंडर रूट 2. अब क्या करेंगे जो लाइक टर्म है उसको कलेक्ट कर लेंगे तो 3 और क्या है माइनस 3 ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं उन दोनों को कलेक्ट कर लेंगे फिर प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 3 ये दोनों को कलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3 माइनस 3 विल बिकम 0 ये 0 हो जाएगा. इसके बाद में इन दोनों में से ये जो दो टर्म बच रहे हैं इन दोनों में से क्या करेंगे अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे. क्या ले लेंगे अंडर रूट 2 कॉमन तो क्या बचेगा 2 माइनस नाउ इस अंडर रूट 2 के पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 0 प्लस
2 माइनस वन इज इक्वल टू वन, वन इंटू अंडर रूट टू, तो क्या हो जाएगा, वन इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू। तो यहाँ भी हमको अंडर रूट टू मिला एंड हियर ऑल्सो वी गॉट द अंडर रूट टू। नाउ वन टर्म इज स्टिल रिमेनिंग, t4 minus t3, t4 minus t3, तो यह t4 is 3 plus 3 under root 2 minus t3, t3 is 3 plus 2 under root 2. Okay, now open the bracket, 3 plus 3 under root 2. Now this will become minus 3 and this plus minus will become minus 2 under root 2. Now collect the 3 together, 3 minus 3 plus 3 under root 2 minus 2 under root 2. So 3 minus 3 will become 0. 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 अंडर रूट टू माइनस 2 अंडर रूट टू। नाउ इन बिटवीन दीज टू टर्म द अंडर रूट टू इज कॉमन, ये अंडर रूट टू को कॉमन ले लेंगे, तो बिफोर अंडर रूट टू देयर इज 3 and before the next under root 3 there is minus 2. So 3 minus 2 is equals to 1, 1 into under root 2 is equals to under root 2. Now see, in each case we have found the same difference, same difference मिला under root 2 का, क्या मिला, same difference under root 2 का मिला। तो here we will write the difference between, the difference between the difference between each conjugative term is constant. The difference between each conjugative terms is constant. Therefore, the given sequence is NAP. So therefore, D is equals to under root 2. D की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे D है, अंडर रूट 2 आया हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो 8th वन है, 8 में क्या गिवन है, 127 कॉमा 132 कॉमा 137 कॉमा सो ऑन। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिकेटिव टर्म। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, 127 प्लस 5, 127 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 132 मिल जाएगा, और 132 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 137, मीन्स हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो बाय ऑब्जर्वेशन से भी हम क्या कर सकते, पहचान सकते कि ये एपी है या एपी नहीं है, एपी है या नहीं। तो नाउ सी द सॉल्यूशन। In sequence 127, 132, 137, so on, T1 is equals to 127, T2 is equals to 132, T3 is equals to 137. Therefore, T2 minus T1. T2 is equals to 132, T1 is equals to 127, 132 minus 127 is 5. T3 minus T2, T3 minus T2, so T3 is equals to 137 minus T2, 132 is equals to 5. So here the difference is same. So we will write the difference between each conjugative, the difference between each conjugative terms is constant. Therefore, the given AP, given sequence is an AP, full stop. तो दिया हुआ सीक्वेंस एक AP है और इनमें डिफरेंस कितने का, D इज इक्वल्स टू 5। तो क्या होता है एक्चुअल में कि जो स्टार्टिंग टर्म है, स्टार्टिंग टर्म में अगर हम कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता है, उस नेक्स्ट टर्म में अगेन हम लोग अगर सेम कांस्टेंट ऐड करते तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो हर बार प्रीवियस वन में कांस्टेंट टर्म को ऐड करते तो
नेक्स्ट टर्म हम लोगों को ऑब्टेंड होता है, मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखना है अभी हम लोगों को। मेन क्वेश्चन टू, राइट एन एपी, राइट एन एपी मतलब आपको क्या करना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। राइट एन एपी whose first term, whose first term is a, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a, and the common difference, and the common difference is d in each of following. Okay, what are given, a value is given and d value is given, and we have to make the arithmetic progressions list, उसका हमको लिस्ट प्रिपेयर करना है। So we know that the next term is obtained by adding the constant term in the first term. First में अगर हम ऐड करेंगे डिफरेंस तो सेकंड मिलेगा, सेकंड में डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, थर्ड टर्म मिलता है, और थर्ड में अगेन ऐड करते तो फोर्थ टर्म मिलता है। तो ऐसे हम लोग के क्या हो जाती है, एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, a is equals to 10 comma d is equals to 5। ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू क्या है, 5 है। क्या है, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू क्या है, 5। नाउ सी द सॉल्यूशन। ए इज इक्वल्स टू टी1, ए की वैल्यू ही क्या होती है, टी1, टर्म फर्स्ट होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 हियर, okay, and d is equals to 5. Now we have to form the arithmetic progression, that's why we have to find the next term. So t2 will be t1 plus d। t2 निकालना है तो टर्म वन में क्या ऐड करना पड़ेगा, d, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो t1 है कितना, 10 और d कितना है, 5, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। टी थ्री फाइंड आउट करने के लिए जो t2 है उसमें क्या है, d को ऐड करना है, डिफरेंस को ऐड करना है। तो t2 प्लस d, t2 इज 15, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो t4 इज इक्वल टू t3 प्लस d, t3 plus d. Now t3 is 20, 20 plus 5 is equals to 25, and t5 is equals to what, t4 plus d, and t4 is equals to 25, 25 plus 5 is equals to 30. So therefore the AP, the AP is, the AP is क्या AP फॉर्म हुआ, फर्स्ट टर्म मीन्स t1 is 10, 10 comma 15 comma 20 comma 25 comma 30 and so on. So this is the required AP। जो AP हम लोगों को फाइंड आउट करना था वो क्या मिल गया, the required AP is, the required AP is 10 comma 15 comma 20 comma 25 comma 30 comma so on। क्लियर हो गया स्टूडेंट, कैसे हम लोगों को AP फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ए क्या है, व्हाट इज द ए हियर, ए क्या है सेकंड क्वेश्चन का, a is equals to -3 and d is equals to 0। So we know that when the difference is 0 so we obtain the same number in the next term also। तो सेम नंबर पूरे लिस्ट में प्रेजेंट रहती है या उस एपी में प्रेजेंट रहती है। नाउ सी द सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड वन, सेकंड है सॉल्यूशन। A is equals to T1, A is equals to T1, and here the T1 is equals to -3 and D is equals to 0. So therefore T2 is equals to T1 plus D, T1 में D ऐड करेंगे। Now T1 is -3 plus 0 is equals to -3, T3 is equals to T2 plus D, and T2 is -3 plus 0 is equals to -3, T4 is equals to T3 plus D, and T3 is -3 plus 0 is equals to -3. So therefore the AP is, therefore the AP is
-3 comma -3 comma -3 comma -3 and so on. Now write down the answer. The required AP is -3 comma -3 comma -3 comma -3 comma -3 and so on. Now next question. Question number 3 देखेंगे. Question number 3. In question number 3, A is equals to -7 and D is equals to 1 upon 2. D की वैल्यू 1 upon 2. 1 upon 2 means what? Half. 50%. अब देखो इसका सॉल्यूशन. A is equals to -7, that is T1. तो क्या होगा? A ही T1 होता है, दोनों सेम चीजें है A और T1. So therefore T1 is equals to -7. So now let's calculate the T2. T2 is equals to T1 plus D. So that's why T1 is -7, then difference is 1 upon 2. Now make the denominator equal. अब डिनोमिनेटर इसको इक्वल कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट 1 अपॉन 2 को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करके 0.5 लिख सकते हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा? -7 into 2 plus 1 upon 2. This will give you -14 plus 1 upon 2 is equals to -13 upon 2 is equals to. Now 2 under 2, 2 6 is 12. Remainder is 1, 2 5 is 15. So this is become finally -6.5. ये माइनस क्या हो गया? 6.5. तो T3 is equals to T2 plus D. T2 क्या है? -6.5 है, एंड डिफरेंस कितना है? 1 अपॉन 2 का है. तो अब क्या करना है? इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है. देन -6.5 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2. अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है? -6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन इट विल बिकम 13. तो -13 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू. Now plus minus. So here you will get the -12 upon 2. 2 1 2, 2 6 12. So finally you got the -6. यहाँ पे क्या मिल गया? -6 मिल गया. A की वैल्यू क्या है? -7 था. और D की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2. आप क्या करना है? उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट नंबर होगा T4. T4 is equals to T3 plus D, and T3 is equals to -6 plus 1 upon 2. Now again you have to make the denominator equal. That's why 6 into 2 plus 1 upon 2. So this will give you -12 plus 1 upon 2 is equals to -11 upon 2 is equals to -5.5. 11 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? 5.5 मिल जाएगा हम लोगों को. अब देखो यहाँ पे -5.5. तो therefore the AP क्या हो जाएगा यहाँ पे? -7 -6.5 -6 -5.5. Answer. The required AP is -7, -6.5, -6, -5.5 and so on. Now question number 4. A is equals to -1.25 and D is equals to 3. D की वैल्यू 3 है. कॉमन डिफरेंस कितना है? 3. मीन्स जो फर्स्ट नंबर है -1.25 उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? नेक्स्ट नंबर. Solution. A is equals to T1 is equals to -1.25 and D is equals to 3. So therefore T2 is equals to T1 plus D, and T1 is equals to -1.25 and D is equals to 3.
Now see, one number is positive, one is number is negative. So when the sign are different, so we have to subtract the smaller number from the greater one. Now subtract the minus 1.25 from the 3. So 3.003 can be written as 3.00. The value will remain same, 1.25. Okay, subtracting. Now see the 0 minus 5. 0 means 5 minus नहीं होगा because greater number is 5. So we have to borrow from the next number. Next number is also 0. So that will borrow from the next number. So this will become 2 and this will become 10, and after 10 this will give the one number to the next 0. This will remain 9, and last 0 will become 10. 10 minus 5 is equals to 5, and here 9 will have 9 minus 1 is equals to 7. Point 2 minus 1 is equals to 1. So here we got the 1.75. क्या मिल गया फाइनली हम लोगों को? 1.75, बिकॉज द 3 इज द ग्रेटर नंबर हियर. 3 इसमें ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है ना, तो 3 में से माइनस 1.5 की है. नेक्स्ट T3 is equals to T2 plus D, and T2 is 1.75 plus 3. ओके, डिफरेंस कितना है? 3 है, और T2 is 1.75. नाउ वी हैव टू ऐड बिकॉज बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव. यहाँ दोनों नंबर पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? 3.00 1.75. so 7 5 plus 0 is equals to 5. 7 plus 0 is equals to 7, and 3 1 4. So this is equals to 4.75. सेकेंड नंबर क्या मिला? 4.75. and the next T4 is equals to T3 plus T. T3 is equals to 4.75 plus 3 is equals to 7.75. Okay, so therefore the AP is minus 1.25 comma 1.75 comma 4.75 comma 7.75. So write down the answer. The required AP is minus 1.25 comma 1.75 comma 4.75 comma 7.75